सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 21 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से 28 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु से ये सवाल करते हैं कि फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है ये क्यों वही कर रहे हैं। यानी कि प्रभु के शिष्य विश्राम के दिन जो काम मना था उस जमाने में वो काम क्यों करते, इस बात को लेके सवाल उठाते हैं प्रभु यीशु से। तो आज के दिन में हम लोग इसी सवाल को लेके मनन चिंतन करें, क्योंकि उस जमाने में जो विश्राम का दिवस जो है, साबत का दिवस जो आज के दिन में हम लोग समझते हैं इतवार का दिवस, जो प्रभु का दिन, और प्रभु के दिन में कई प्रकार के नियमावली का पालन हम सबों को करना है। इसलिए इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें, कम से कम हम जान लें कि विश्राम के दिन यानी कि प्रभु के दिन, इतवार के दिन हम सभी लोगों के लिए क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, बाइबल के अनुसार क्या नियमावली हम सबों के सम्मुख रखी है, इस बात को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 13 में यहाँ पर लिखा है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का अनुग्रह प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कथन है। इस प्रकार से प्रभु का वचन अभी ईसायाह के ग्रंथ के माध्यम से हम सबों को सिखाता है कि विश्राम के दिन कोई कारोबार नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, कोई निरर्थक बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि इतवार का दिन हम सबों के लिए पवित्रता में बिताने का समय है, प्रार्थना में समय बिताने का समय है, मिस्सा बलिदान में जाने का समय है और प्रभु को धन्यवाद देने का समय है। इसलिए इतवार का दिन पवित्र दिन है, साबत का दिन है, पवित्रता की साधना करने का समय है, दिन है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उसका पालन करने के लिए प्रभु का वचन हमें निमंत्रण देता है, बुलाता है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां लिखा है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 8 में लिखा है, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो, विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाई और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है वह सब बनाया और उसने 7वां दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे
पवित्र ठहराया है। इसलिए आज भी हम सबों को विश्राम दिवस यानी कि इतवार का दिवस, साबत का दिवस को पवित्र मनाने के लिए है, पवित्रता में मनाने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्रता का कार्य करने के लिए है, नेक कार्य करने के लिए हम सबों के लिए दिया गया है। इसलिए इस दिन को हम लोग हॉलीडे के हिसाब से नहीं मनाएं, बल्कि होली डे के हिसाब से मनाएं, यानी कि HOLY होली डे के हिसाब से मनाएं। यानी कि हम सबों को क्या करना होगा, इतवार के दिन नियमित रूप से मिस्सा बलिदान में जाना होगा और एक सुंदर पाप स्वीकार करना होगा, क्योंकि उस दिन मिस्सा बलिदान में हम लोग परम प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करें और हमारी आध्यात्मिक शुद्धिकरण हेतु सच्चा पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार करें, योग्य रीति से प्रभु यीशु का शरीर को ग्रहण करें, परम प्रसाद को ग्रहण करें और हम प्रार्थना में समय बिताएं, प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, मनन चिंतन करें, प्रभु को धन्यवाद दें पूरे सप्ताह के लिए और आने वाले दिनों के लिए प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे। और इस प्रकार से पवित्रता में बिताने के लिए समय हमें दिया गया साबत का दिन। इसलिए इस बात को लेके प्रभु हम सबों को सिखाता है, यदि तुम विश्राम दिवस के नियम को भंग करना छोड़ दोगे तो तुम्हें प्रभु परमेश्वर आशीषों से भर देगा। और उस जमाने में जब प्रभु यीशु से सवाल किया कि प्रभु के शिष्य विश्राम के दिन जो काम मना है क्यों करते हैं, वो संदर्भ थोड़ा अलग था। उस संदर्भ के अनुसार प्रभु ने उत्तर देते हुए कहा, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथर के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्यों के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है, यानी कि प्रभु विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्रभु ने उस दिन को, ईश्वर ने उस दिन को पवित्र ठहराया, उस दिवस को पवित्र मनाना हम सबों की जिम्मेदारी, कर्तव्य है। इसलिए किसी भी प्रकार की अपवित्रता का कार्य, अपवित्रता का सोच विचार हमारे जीवन से ना हो, बल्कि उसको पवित्र बनाए रखने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए हम लोग पवित्रता की साधना करें, इतवार के दिन को प्रभु को अर्पित दिन है, विशेष रूप से उसको मनाएं और उस दिन प्रभु से प्रार्थना करते हुए प्रभु की बहुतायत की आशीष, कृपा, अनुग्रह हम सभी प्राप्त करें। वही प्रभु हम सबों को बरकत दें, आशीष दें। सबको धन्यवाद।